Hello everyone, welcome to अपना कॉलेज. I hope you guys are doing absolutely fine. तो देखो आज का टॉपिक जो है दैट इज कैलेंडर्स. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बहुत क्वेश्चंस आता है एंड जनरली दीज आर ऑल स्टैंड अलोन क्वेश्चंस. वो सेट वगैरह इधर से नहीं आएगा. बट लेट मी से दिस इज अ चैप्टर. If you have good understanding, say if you have good understanding of the topic, then it's a very easy chapter. But if you don't have a clear understanding, then this particular chapter sometimes uh, becomes very kind of challenging to do. ठीक है. बट थोड़ा समझना इन दिस चैप्टर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अच्छे से समझने की कोशिश करो. इफ यू हैव कोई कहीं पर भी लगा कि थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग इट, if you can definitely feel free to ask in the comments. And also if you are feeling nahi theek hai, I'm understanding, or say I can understand on my own, just pause the video, rewind it, watch it like more than one time. I guess you will get the idea, because chapter concept is very easy. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट सा कुछ है. वेरी सिंपल थिंग, बट थोड़ा सिंपल वे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोग अच्छे से समझ पाओ. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. तो देखो, एक चीज बहुत अच्छे से देखो कि इन वन ईयर, एक साल जो होता है, वी जनरली कॉल इट अ ऑर्डिनरी ईयर. नाउ व्हाई इट इज ऑर्डिनरी ईयर, व्हाई वी आर कॉलिंग इट ऑर्डिनरी? सो देखो, ईयर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, राइट? लीप ईयर हो सकता है एंड नॉन लीप ईयर्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर्स. मतलब जो ईयर लीप ईयर है नहीं. Now, we'll talk about ordinary years first, that means non-leap years first, then we'll move on to leap years as well, don't worry. Now, you see, ordinary years में how many days are there? You will say, sir, 365 days. Everybody knows this, right? That this was probably the first thing that was taught to us. Now, थोड़ा अभी समझने का कोशिश करो. से आज का दिन, से टुडे आई एम सेइंग, चलो टुडे इज मंडे से, ठीक है. Now, if I ask you, what is the day of the week it will be after 1 week? आज से 7 दिन बाद या एक हफ्ते बाद कौन सा दिन आएगा? You will definitely say then it will be another Monday. और एक मंडे आएगा, और एक वीक आगे चले जाएंगे, और 7 दिन आगे चले जाएंगे, we'll again get a Monday. So that means if we move forward or even backwards in a weekly fashion, एक हफ्ता या 7 दिन करके चलेंगे, तो what we are going to get? We are going to get the same day of the week, right? Now if I say, now if you see the like very like clear question is, say for example, आज ट्यूसडे है. Now if I ask you कि अच्छा चलो 17 वीक्स के बाद कौन सा दिन आएगा? एग्जैक्टली 17 वीक्स के बाद कौन सा दिन आएगा? यू विल से सर इट विल बी अ ट्यूसडे. देखो, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो कि व्हाट इफ दिस नंबर ऑफ वीक्स, द नंबर डज नॉट मैटर. द ओनली थिंग दैट इज मैटरिंग इज वीक्स. वी हैव टू टेक इट बाय वीक्स. हफ्ते में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? डोंट टेक इट हफ्ता लेके चलना पड़ेगा, लाइक दो इट इज गुड. नाउ 17 वीक्स, हर एक हफ्ता करके हम चलेंगे, तो हमेशा डे ऑफ द लाइक जो डे रहेगा, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे ही रहेगा, मंडे है तो मंडे रहेगा, संडे है तो संडे रहेगा. सो प्रॉब्लम नहीं होता. नाउ इफ दैट इज सो, नाउ इफ आई आस्क यू कि अच्छा एक इन वन ऑर्डिनरी ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने सारे वीक्स होते? यू विल से सर दैट इज 52 वीक्स. दैट ऑल्सो वी ऑलरेडी नो. नाउ इसका मतलब थोड़ा समझते, कितना दिन होगा. देखो, इफ यू डू दिस 52, एवरी वीक इज ऑफ 7 days. So if you do this, you will end up getting 364 days. समझो अच्छे से. एक 52 वीक्स का मतलब क्या है? 50 like 2 into 7, that is 364 days. मतलब if today is Tuesday, after 52 weeks, or say for example 364 days, because both are same, 364 days का मतलब ही होता है 52 weeks, we will end up getting a Tuesday once again. हमारे पास फिर से ट्यूसडे आएगा. नाउ हियर लाइक द थिंग्स बिकम इंटरेस्टिंग. नाउ इफ आई आस्क यू कि अच्छा अगर आज ट्यूसडे है, तो दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर
अगेन लेट मी से, नेक्स्ट ईयर कौन सा दिन होगा, मतलब एक साल बाद, आफ्टर 1 year, what day of the week it will be? You see, you will say sir 1 year का मतलब है 365 days. Now और एक चीज मेरे को पता है, 364 days is 52 weeks. मतलब क्या है कि ये कोई एक हफ्ता खत्म हो रहा है, तो मतलब 52 weeks और 364 days के बाद, if today is Tuesday, we'll again get a Tuesday. सो 364 डेज के बाद अगर मेरे को ट्यूसडे आएगा, तो 365 डेज के बाद क्या आएगा, वी विल गेट वेंसडे. यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स एक दिन ज्यादा, 364 डेज के बाद ट्यूसडे, तो 365th डे इज द नेक्स्ट डे, दैट इज वेंसडे. सो दिस मिसमैच जो हुआ ना, जो एक दिन का गड़बड़ हुआ, देखो 364 बट ईयर तो 365 का होता है, 1 डे का जो गड़बड़ हुआ, दिस पर्टिकुलर डे इज कॉल्ड ऑड डे. तो जितना सारा ऑड डेज होगा उतना हमको आगे जाना पड़ेगा. से फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि चलो लाइक से 3 साल बाद क्या होगा, या 5 साल 5 दिन बाद क्या होगा. इफ आई आस्क यू कि अच्छा अगर आज ट्यूसडे है, से दिस इज 2020, सो चलो आज का डेट ही लिख लेते. सो इफ आई से आज का डेट है 29th of June 2024. ठीक है. इफ दिस पर्टिकुलर डे इज, एंड टुडे इज लाइक कुछ, अच्छा चलो कुछ भी ले लेते, संडे ले लिया मैंने. नाउ आई एम आस्किंग यू देन, अच्छा व्हाट विल बी 30th June 2025, मतलब नेक्स्ट ईयर कल वाला दिन क्या आएगा. तो सोचो अच्छे से. नाउ फर्स्ट थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 2025 जिधर हम जा रहे हैं, इज दैट ईयर अ लीप ईयर? द आंसर इज नो. 2024 लीप ईयर था, बट 25 तो लीप ईयर है नहीं. तो 25, तो आज अगर आज का दिन 29th जून है, तो 29th जून 2025, इट इज 365 डेज अपार्ट, राइट. आज से एक साल बाद, मतलब 365 दिन बाद. तो और एक अच्छे से सोचो, बट 364 इज द गुड वे. 364 डेज के बाद सेम आता है, तो मतलब 364 देन 29th ना होके 29th लाइक 28th होगा, एंड दिस विल नॉट बी 365 डेज, देन 364 डेज. एंड व्हाट वी कैन से, वी कैन सिंपली से कि अच्छा भाई ये अगर आज का दिन संडे है, तो ये डे भी मेरा संडे ही होगा. करेक्ट. नाउ इफ दिस इज संडे, देन 29th को क्या होगा, इट विल बी मंडे. 30th को क्या होगा, इट विल बी ट्यूसडे. देखो इतना इजीली वी कैन फिगर इट आउट. सो देयर आर 2 ऑड डेज हियर. इधर क्या आया, 2 ऑड डेज वी गॉट, राइट. तो ऐसे करके चल सकते हो, या तो आप एक एक दिन बढ़ा के भी चल सकते हो. Like we'll understand. चलो let's understand. But before we move into the question, एक बार ordinary year चाहिए. This will be leap year, okay? Ordinary year तो हो गया. Leap year का बाद भी थोड़ा समझ लेते. ये बहुत सिंपल है, सेम चीज है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं. अच्छे से एक चीज समझो कि अच्छा लीप ईयर में कितने दिन होते हैं. लीप ईयर में we get 366 days, right? सो आप में से कोई, कैन यू गेस, टेल मी नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ लीप ईयर कितने होंगे? बिकॉज वी ऑल नो 364 डेज constitutes 52 weeks, एंड वीकली बेसिस में चलेंगे तो क्या होगा, देयर विल नेवर बी अ ऑड डे. आज का दिन संडे होगा तो 52 वीक्स या 364 डेज बाद भी हमको क्या मिलेगा, फिर से एक संडे ही मिलेगा, राइट. सो 366 डेज के बाद दिन क्या होगा, आप बताओ. ऑड डेज क्या होगा, 364 में सेम आता है, तो 366 मीन्स we'll have 2 odd days. We will have 2 odd days. तो हमेशा याद रखो कि if I just ordinary year अगर होगा, ordinary year में हर एक साल में we get 1 odd day, मतलब एक दिन हमको आगे बढ़ना होता है. And leap years में what we get, leap year में we get 2 odd days. Everybody please try and understand this. This is very very important to understand. तो लीप ईयर होगा तो हमको 2 दिन आगे बढ़ना होगा. 1 ऑर्डिनरी नॉन लीप ईयर होगा तो 1 दिन से काम चल जाता है.
बट अगेन लेट मी से दिस, ये लीप ईयर वाला जो क्वेश्चन होगा ना, लीप ईयर में जो एक्स्ट्रा डे, जो 366 डेज में जो 366 डे होता है, 366 डे जो होता है, वो कहाँ ऐड होता है? वो हमेशा फेब्रुअरी एंड में ऐड होता है, राइट? फेब्रुअरी 29th. सो ऑलवेज रिमेंबर, if you are dealing with a day which is before February the 29th, then you should not treat the year as a like leap year. And if you are if you are dealing with a day which is after February the 29th, you should take into consideration कि that's a leap year, एक के जगह दो ऐड करो. अच्छा, नाउ ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है एंड कंफ्यूजिंग होगा धीरे धीरे, तो इसलिए लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन में चलते हैं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन में चलो, समझ में आ जाएगा. बेसिक, आई हैव नॉट टेकन एनी ऑप्शंस और एनीथिंग, जस्ट नॉर्मली समझने का कोशिश करते आ जाओ. 15th August 2011 falls on a Sunday. अच्छा, let me write it down. 15th August 2011. That was what? That was a Sunday. Right? Now 15th August, same पूछ रहा है, but 2015 को. चलो, let's understand. So 2012 को we have to figure out, 2013 को we have to figure out, 2014 को we have to figure out, then only we can reach 2015. Now please understand, धीरे धीरे चलो. 15th August, that is after February the 29th. तो लीप ईयर अगर होगा तो ऐड हम उधर ही कर देंगे, बिकॉज 15th August, आप सोचो, जो मतलब ये कैसे सोचना होता है कि जो एक्स्ट्रा डे होता है लीप ईयर का, एक्स्ट्रा डे होता है लीप ईयर का, वो एक्स्ट्रा ऑड डे कौन से साइकिल में आएगा. आप सोचो अच्छे से. इफ दिस वाज फॉर एग्जांपल 15th August की जगह अगर ऐसा होता कि 15th January, नाउ तो 15th January 2011 टू 15th January 2012 एक्स्ट्रा डे उस वो साइकिल में आएगा. आप सब बताओ मेरे को. 15th, अगेन आई एम राइटिंग January. सो यू सी 15th January 2011 से 15th January 2012 का जो साइकिल है 365 डेज का, उसमें देखो एक्स्ट्रा डे है नहीं. Whereas if I take 15th January 2023, then उधर एक्स्ट्रा डे है. Absolutely yes, because 15th January 2012 एंड 15 January 2013, ये जो 365 या 1 ईयर का जो कॉम्बो है, और ये आपका जो भी है, तो उसमें देखो एक्स्ट्रा डे आ जा रहा है कब? जब भी 2012 का 29th February ऐड करेंगे, बिकॉज वो वाला साइकिल में ये डेट आ रहा है जो एक्स्ट्रा डे है फॉर द लीप ईयर. सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि कौन से साइकिल का बात चल रहा है. नाउ लेट्स काइंड ऑफ omit दिस, बिकॉज क्वेश्चन में तो जनवरी था नहीं, हम तो समझाने के लिए लिए थे. सो इट वॉज August. नाउ यू टेल मी, देन 15th August 2011 से 15th August 2012, the extra day comes under this? The answer is absolutely yes. Why? देखो 15th August 2011 से 15th August 2012 तक है, तो February of 2012 is in this particular cycle. तो and 2012 is a leap year. 2012 is a leap year. Now how to identify leap years? चलो इधर थोड़ा मैं बता देता हूं. लीप ईयर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है? लीप ईयर्स, इफ द ईयर इज डिविजिबल by 4, and we all know this already, but एक चीज बहुत लोगों को नहीं पता होता है. अच्छा, 4 से डिविजिबल होगा तो लीप ईयर होता है, बट with some exception, with one actual exception, not for century years, not for century years. century years में ये नहीं होता भाई, ठीक है? century years में ऐसा कभी नहीं होता. for century years what happens? century years को लीप ईयर होने के लिए you have to have what? You have to be you can take it like this कि century years के लिए वो century year has to be divisible by not 4 but 400. याद रख लेना, 400 से डिविजिबल होना. तो सेंचुरी लीप ईयर्स बहुत रेयर इवेंट है, 400 साल में एक बार आता है. So last century leap year was 2000. So if anyone here is was born before the 29th February of 2000s, so you guys can consider yourself lucky, and definitely I'm one of them. कि we have seen a century leap year.
तो आपको उम्र जो भी था, बट बिकॉज उससे पहले सेंचुरी लीप ईयर वाज एट 1600 ईयर्स, राइट? न्यूटन के टाइम चला गया। एंड नेक्स्ट कब आएगा? इट विल बी 2400, जब तक हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा नेक्स्ट सेंचुरी लीप ईयर पे। सो प्लीज अंडरस्टैंड, सेंचुरी लीप ईयर्स का बात थोड़ा अलग होता है, तो कीप दैट इन माइंड। नाउ आ जाओ इधर। नाउ 2012 इज डिविजिबल बाय 4, एब्सोल्युटली यस, बिकॉज 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? लास्ट 2 डिजिट हैज टू बी डिविजिबल एंड 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो लीप ईयर तो है। तो संडे के पास बाद क्या होगा? 2 एक्स्ट्रा दिन ऐड होगा। नाउ यू कैन ईदर से, अच्छा चलो सर दिन 2 ऐड करेंगे तो ये ट्यूसडे कर लेंगे, या तो आप इधर +2 को भी लिख सकते हो कि मतलब 2 एक्स्ट्रा, 2 ऑड डेज विल ऐड, ऐसे भी बहुत लोग करते हैं। नाउ 2013 को क्या होगा? देन अगेन इट्स अ ऑर्डिनरी ईयर, इट्स नॉट अ लीप ईयर। एंड देखो इसमें से और कोई लीप ईयर है नहीं, बिकॉज लीप ईयर एक बार आया तो 4 साल बाद पहले लाइक फिर से आएगा। नाउ इफ दैट इज द थिंग, तो 2013, सो नॉर्मल ईयर तो एक ऑड डे होता है नॉर्मल ईयर में। ऑर्डिनरी ईयर में हमने देखा 364 डेज मतलब सेम डेट, 365 मतलब एक ऑड डे। सो ट्यूसडे से हो जाएगा वेंसडे। देन 2014 को क्या होगा? वेंसडे के बाद हो जाएगा थर्सडे, एंड ये बन जाएगा फ्राइडे, विच इज योर आंसर। तो देखो यही तो पूछा था हमसे, तो ये मेरा आंसर हो गया कि भाई इसका आंसर क्या है? फ्राइडे। अच्छा, अनदर वे ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन कैसे, मैंने जो हम कर रहे थे, प्लस इधर बाकी जगह पे +1 +1 +1 यू कैन राइट। नाउ एड ऑल द ऑड डेज, 2 + 1 3 + 4 + 5 है ना, तो संडे के साथ 5 दिन जोड़ दो, क्या आता है? देखो फ्राइडे आता है। सो यू कैन लाइक इंडिविजुअली ना करके ऐसे कर सकते हो, बट जनरली व्हाट आई सजेस्ट, अगर ईयर्स इज वेरी क्लोज, 5-6 साल या 10 साल तक भी है, यू कैन डू इट मैनुअली। बट हाँ 40-50 साल में देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट मैनुअली, राइट? तो उसमें आप और डे +2 +1 करके यू कैन गेट टू द आंसर। I hope this is getting cleared. Very very important topic and very like it's a topic जिसको समझना बहुत जरूरी है। You can't really like कर लो कि अच्छा ये टेक्निक है, ये ऐसे कर लेते, बिकॉज कुछ भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव अ गुड आइडिया कि अच्छा अप्रोच इसको कैसे किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो चलो फिर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज दिस वन। 3rd January of 2017 is Friday। अच्छा बढ़िया, चलो लेट्स राइट इट डाउन। एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा नाउ दे आर आस्किंग 5th January। पहले 3rd January 2023 क्या होगा वो निकालते, 5th January तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सो इट्स लाइक 3rd of Jan 2017, इट इज अ फ्राइडे। चलो बढ़िया। नाउ 2018 कुछ आएगा, 2019 कुछ आएगा, 2020 कुछ आएगा, then 2021, then 2022, and then at the end we'll get 2023, which na 3rd Jan of 2023, right? Let's figure this out. अच्छा 2018 इसमें से लीप ईयर कौन सा है? 2020 is the only leap year we can see, but be careful, January है इधर, ठीक है? तो वो साइकिल वाला याद रखना होगा। अच्छा 2018 इज ऑड डे, सो मतलब और सॉरी ऑर्डिनरी ईयर, सो 1 ऑड डे, सो इट विल बी सैटरडे, राइट? फ्राइडे से एक दिन आगे कर दो, या इफ यू वांट +1 कर दो, दैट आल्सो वर्क्स। 2019 को क्या होगा? अगेन नॉन ऑर्डिनरी ईयर, दैट इज अ संडे, देन एक दिन आगे कर दिया तो दैट इज आल्सो +1। 2020 को क्या होगा? नाउ यू सी 3rd January of 2019 to 3rd January of 2020, so odd day एक होगा या 2? You see again it will be +1 only. Why? Because 29th February of 2020 will be the extra day. तो वो next cycle में आएगा 2020 से 2021 के बीच में. So that means it is also +1. That means it is Monday only. Whereas now you see 2020 to 2021. तो 3rd January 2020 to 3rd January 2021, देखो February उसके बीच में आता है. So that means it will be a leap year +2. So that means Monday से Tuesday skip करके direct हो जाएगा Wednesday. And again that's a normal 2022 is a ordinary year, that will be Thursday, then एक दिन आगे कर दो, that is +1. Then 3rd Jan 2023 क्या होगा Thursday के बाद? It will be Friday, because again an ordinary year.
So again, my answer for at least for 3rd January is Friday. But that is not the question. They're asking 5th January क्या होगा. आप बताओ 3rd Jan अगर Friday होगा तो 4th Jan will be Saturday, 5th Jan will be Sunday. And that is your answer. तो ये मेरा आंसर बन गया as simple as that. Now, you may also do it like this. अच्छा 3rd Jan +1 तक गया तो 3rd से 5th जाएंगे तो +2 और होगा बिकॉज 3 + 2 is 5. वैसे भी आप टोटल करके ऑड डेज से कर सकते हो. 1 + 1 2 3 3 2s are 5 6 7 to 9. सो 9 ऑड डेज. नाउ 9 ऑड डेज मतलब 7 ऑड डे का मतलब क्या होता है. देखो संडे से करके एक एक करके ऐड करो, 7 डेज ऐड करोगे तो फिर से संडे आ जाएगा. तो 7 में क्या होता है, रीसेट हो जाता है. तो 7 ऑड डेज का मतलब होता है 2 ऑड डेज ओनली, राइट. इट इज 2 ऑड डेज ओनली. व्हाई? बिकॉज 7 दिन में रीसेट हो जाता है. सो 2 ऑड डेज. तो फ्राइडे के साथ 2 ऑड डे ऐड करोगे तो फिर से विल गेट टू संडे. ये डायरेक्ट कर सकते हो इफ यू डोंट वांट दिस हसल. एंड वन मोर थिंग है इधर, और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं. अगर ऐसे 2020 जो लीप ईयर था से आपने गलत कर दिया, से आपने उस उधर साइकिल में ध्यान देना भूल गए, तो इफ द क्वेश्चन वाज कि 2020 का 3rd जन क्या होता, देन आपका गलत हो जाएगा अगर आप भूल गए तो. बट इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? अच्छा से फॉर एग्जाम्पल आप +2 ना, इधर +1 की जगह +2 कर दिया, इधर +1 कर दिया, मतलब 2020 को ही आपने लीप ईयर ले लिया, वो साइकिल आपने देखा नहीं. तो क्या होगा, देखो संडे के बाद दिस विल +2 मीन्स इट विल बिकम ट्यूसडे, राइट. Whereas अभी +1 करोगे तो ये ऑटोमेटिकली वेंसडे आएगा जो पहले आया है. तो गलती जो है ना वो काइंड ऑफ कंपेंसेट हो जाता है उधर, सेल्फ कंपेंसेशन टाइप का. ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन ऑल्सो प्रोसीड. तो ये थोड़ा ध्यान रख के चलना कि अच्छा अगर बहुत सारा ईयर से एंड बीच में कहीं लीप ईयर है तो साइकिल की तरफ आप ध्यान ना भी दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है. बट इफ दे आस्क यू कि अरे 2020 का 3rd जन क्या था एंड आपने लिख दिया ट्यूसडे, देन इट्स अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज उधर तो वही आपसे पूछा था तो वो मंडे होगा. सिमिलरली 2021 का देन उधर ये वाला में देखो चेंज नहीं आएगा, ये वेडनेसडे ही रहेगा. बट लीप ईयर वाला ईयर का अगर डे ऑफ द मंथ पूछ लिया और डे ऑफ द वीक पूछ लिया तो बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल. वो साइकिल वाला चीज डोंट स्किप इट, वो स्किप कर दोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. सो बी केयरफुल ऑन दैट. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this is a newer type of like question, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन. I should not say new. If today is Friday, then what day of the week comes after 50 days? तो 50 days कैसे करेंगे? तो फर्स्ट इज ये ना पूरा जो साइक्लिसिटी हमने लिया था उसके तरह यू कैन ऑल्सो सॉल्व, बट नॉर्मल थोड़ा कंसेप्चुअली समझते. आई नो एक वीक अगर आगे बढ़ेंगे, एक वीक आगे बढ़ेंगे तो फ्राइडे विल कीप ऑन रिमेनिंग फ्राइडेज. तो 50 डेज मतलब क्या? देखो ना, इसको मैं लिख सकता हूं 7 weeks प्लस 1 डे, बिकॉज 7 7s are 49 days. 49 डेज में 7 हफ्ता होता है प्लस एक दिन. तो 7 weeks. तो आप ऐसे सोचो, इफ टुडे इज फ्राइडे, आफ्टर 7 weeks विल एंड अप गेटिंग अ फ्राइडे वंस अगेन. उसके बाद फिर से एक फ्राइडे ही आएगा एंड उसके साथ ऑड डे तो एक है. तो दैट मीन्स आंसर क्या होगा? आंसर विल बी सैटरडे. Answer is going to be Saturday. Very, very simple stuff, right? Acha, what if the question, chalo और एक question, what is the day of the week comes after 100 days? Generally 50, 100, these are the numbers जो पूछता है. तो सोचो अच्छे से. अच्छा 100 days मतलब कितना हफ्ता? So 7 weeks में 15, so it will be 14 weeks. 14 sevens are 98 plus 2 extra days or 2 odd days you can say. तो 14 weeks को आज फ्राइडे है, 14 weeks के बाद क्या आएगा? अगेन इट विल बी अ फ्राइडे. देन ऑड डेज कितना है? ऑड डेज है 2. सो क्या होगा आप बताओ? 2 ऑड डेज मींस ये बन जाएगा संडे आपका. फ्राइडे के बाद एक ऑड डे मींस सैटरडे और एक ऑड डे मींस संडे. दैट इज योर आंसर. नाउ 200 पूछ सकते हैं, वट एवर दे. 200 होगा तो देखो 4 ऑड डेज आएगा, 150 होगा तो 3 ऑड डेज आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ऐसे करके यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ऐसे आपको सॉल्व करना होता है, राइट. मूविंग ऑन देन. नाउ अगेन अनदर. अच्छा सॉरी, अरे देखो जो क्वेश्चन हमने लास्ट किया वही दे दिया. 100 डेज के बाद क्या आएगा? चलो एक बार कर लेते जल्दी से. सो 100 डेज मतलब 14 weeks हमने लिया. 14 7s are 98
प्लस 2 ऑड डेज, लगा दो हिसाब। तो 14 वीक्स, अगर आज संडे है तो 14 वीक्स बाद क्या होगा, इट विल बी अनदर संडे, फिर से संडे ही आएगा। और 2 ऑड डेज है तो क्या बन जाएगा, ट्यूसडे बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा आपका ट्यूसडे, बिकॉज संडे के बाद मंडे देन ट्यूसडे। एब्सोल्युटली लाइक सिंपल। देखो 10-10 सेकंड का क्वेश्चन, 10 सेकंड में बन जाएगा इफ यू नो हाउ टू डील विद दिस, राइट। Next question, again another type of question from calendar. If the day after tomorrow is Tuesday, then what day was it on the day before yesterday? ये थोड़ा verbal type का question है, ठीक है, verbal reasoning का part हो, आप बोल सकते हो। अच्छा, डे आफ्टर टुमारो इज ट्यूसडे, अच्छा ऐसा कभी भी क्वेश्चन मिले ना, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट टुडे फर्स्ट। आपका जो मिड काइंड ऑफ क्वेश्चन ब्रेक होगा वो टुडे में जाके होगा। अच्छा बताओ, डे आफ्टर टुमारो मीन्स परसों, परसों अगर ट्यूसडे है तो आज क्या है, तो कल है मेरा क्या, कल है मंडे, आज है संडे, राइट। परसों अगर मेरा ट्यूसडे है तो आज मेरा संडे होगा। एंड वंस आई नो टुडे देन एवरीथिंग इज सिंपल। डे बिफोर येस्टरडे पूछ रहा है, आप बताओ, तो आज अगर संडे है तो येस्टरडे वाज सैटरडे, डे बिफोर येस्टरडे वाज फ्राइडे, डन, दैट इज योर आंसर। अगेन 10 सेकंड वाला क्वेश्चन था, इट वाज अ 10 seconds, like 10 second वाला क्वेश्चन, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जल्दी वाला अभी बन जाएगा, देखो समझ में आ गया तो बहुत जल्दी बनता है क्वेश्चन। 3rd March of 2021 इज फ्राइडे, बढ़िया। 29th March of 2021, अच्छा ये और एक तरह का क्वेश्चन है। देखो इधर कुछ वो ईयर वाला कंसेप्ट लगेगा ही नहीं, बिकॉज बोथ द ईयर्स आर सेम, वो दोनों ही 2021 है। अच्छा, आप इधर गड़बड़ कहा होता है, आप गिनना स्टार्ट करते हो, जो 3, 4, 5, 3rd इज लाइक फ्राइडे, 4th इज लाइक देन सैटरडे, 5th इज संडे, डोंट डू दैट। वाई, वीक वाला कंसेप्ट है ना। सो 3rd March के बाद एक हफ्ता बाद कौन सा डेट आएगा, आई विल से 10th March। कैन आई से 3rd के एक हफ्ता बाद, इफ यू गो फॉरवर्ड बाय 1 week, यू विल गेट 10th March। तो फ्राइडे अगर होगा तो ये सारा कुछ फ्राइडे ही होगा, बिकॉज वी आर ओनली मूविंग बाय व्हाट, we are only moving by kind of 7 days or 1 week at a time. So next Friday कब मिलेगा, you will say sir और 7 जोड़ दीजिए, 17th of March। अच्छा, next कब आएगा, 17 plus 7 is 24th of March, that is also a Friday। अच्छा, उसके बाद next कब आएगा, you will say sir और जोड़ेंगे तो 31st of March आएगा। Now that means we understood कि 31st of March is a Friday, बट हम देखो थोड़ा आगे चले गए, वी ओनली नीडेड 29। ना अब बताओ मेरे को, 31st अगर पता है तो 29th निकलेगा, तो 31st इज फ्राइडे, सो 30th विल बी व्हाट, 30th विल बी थर्सडे, देन 29th क्या होगा भाई, 29th ऑफ मार्च इज गोइंग टू बी अ वेडनेसडे। देखो कुछ नहीं था, सिंपल लॉजिक, जो 7 days वीक वाला रूल है वो लगा के मेरा आंसर बन गया। दिस इज माई आंसर। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक ही चीज मैंने 2 बार दे दिया क्या, सॉरी। अच्छा, वी विल गो फॉर अ इंटरेस्टिंग थियरी नाउ। अच्छा, बट बिफोर दैट, लाइक वो सेकेंड पार्ट ऑफ कैलेंडर है एक्चुअली, ठीक है। कैलेंडर का थोड़ा वो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन जो हम जिसमें जाएंगे, लाइक बी अश्योर्ड निंजा में नहीं आता वो वैसा, बट डिजिटल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग ओवर हियर, ये अच्छे से समझ लो कि एक बार वो समझ भी जाओगे ना, जो पार्ट में बता रहा हूँ कि ठीक है डिजिटल में ज्यादा आता है, बट समझ लो, थोड़ा समझ, वो बहुत डिफिकल्ट कुछ है नहीं, बेसिक ऑलरेडी डन है, तो वो समझने में हमको 10 मिनट लगेगा। थोड़ा 10 मिनट दे दो कि निंजा में अगर आ भी जाए, देन ऑल्सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, राइट। सो चलो लेट्स डाइव राइट इन। चलो फिर लेट्स मूव ऑन to the next question, which is this. Acha, so I have repeated this question, please. So we are talking about some interesting theory. Now you see how the question actually looks. First, let's understand this. Dekho, the question will look something like this. Now, can you guys tell me the difference? What is the difference from the last question or the last type of questions we are doing? Udhar dekho, there it was kind of like this ki, if this day is Sunday, Saturday, Friday, Monday, whatever, then you tell me what is the day of the week will be this.
But you see here, they are asking you absolute days. Absolute days they are asking. Now that's a really interesting thing. Okay, really interesting thing. Now please understand how to approach this question. Say for example, like let's take this question itself, 28th January 2006. Okay, so we are doing something around that time. That will be best to understand. So I'm taking chalo 3rd of January. Okay, 3rd of January, say कितना ले ले, let's take 2002. Let's take, that is a good one to start. Now please understand, first of all we need to get to 2002. Now there is no, you see in the lab, in the previous type of questions like this one, 3rd January 2017 is Friday, so we have a point from where we can expand. अच्छा, because we know कि मेरे को पता है 3rd January 2017 was Friday, then what is going to be 2023 5th January. But you see over here we don't have any such luxury. So इसीलिए 2002 क्या आएगा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. एक काम करते हैं. अच्छा, एक साल में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है? 1 ईयर, इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? So number of odd days are 1. If you are we are talking about an ordinary year. So and leap year होगा तो क्या? अच्छा, ordinary year होगा तो we'll get 1 odd day. If that is a leap year, then it will get 2 odd days, right? That was the basic from where we started. इधर से हमने start किया था. तो आप ये बताओ मेरे को कि if we are taking 100 years in total, साथ में अगर हम 100 years ले लेंगे तो हाउ मेनी ऑड डेज विल वी गेट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज लाइक, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, बहुत अच्छे से समझो ये. तो 100 years में क्या होगा? देखो 100 years में सोचो अच्छे से, हाउ मेनी लीप ईयर्स? तो यू सी 24 लीप ईयर्स वी गेट इन एवरी 100 years. 24 लीप ईयर्स, and along with that we'll get then the rest, that means 76 ordinary years, right? You see, you can simply just count down 24 4s and 96. That is how we are going. Okay, now you see, so that means 24 leap years and 76 ordinary years constitute total 100 years. Now for each and every like ordinary year we get 1 odd day. एक जो 365 364 से एक ज्यादा होता है. सो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स के लिए विल गेट 76 ऑड डेज प्लस 24 लीप ईयर्स. नाउ एवरी लीप ईयर वी गेट 2 ऑड डेज. तो 24 के लिए विल गेट 2 times 24, दैट इज 48 ऑड डेज. सो टोटल ऑड डे कितना है? यू सी, दिस इज 6 and 8 is 14, 1, so 7 and 5 is 12. So 124 odd days we can write. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक चीज तो हमने ऑलरेडी सीखा कि कुछ भी हो जाए, इफ यू आर गेटिंग 124 ऑड डेज, एवरी 7 ऑड डे डज व्हाट? एवरी 7 ऑड डे गिव्स अस, अच्छा 124 डेज वाज द टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज. एवरी 7 ऑड डे के बाद विल गेट टू द सेम वैल्यू, बिकॉज देखो मंडे है तो 7 दिन बाद, एक वीक बाद फिर से मंडे आएगा, तो ऑड डे काइंड ऑफ वो साइक्लिक होता है. तो 124 का क्या होगा? लेट्स सी कि 124 if I take, तो 124 divided by 7 if I do, so रिमाइंडर जो बचेगा वही मेरा ऑड डे होगा. देखो रिमाइंडर क्या बचेगा? 7 1s are 7, 54. If that is the case, please understand this. तो बचा कितना? तो देखो if we divide this, तो 7 1s are 7, so 54, तो 7 7s are 49, 5 is remainder. मतलब I can do what? 124 days मतलब 17 weeks plus we are getting 5 odd days. Please understand this. तो ये 5 odd day ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 17 weeks, तो whatever it starts from, be if it was starting from Monday, after if 17 weeks we'll get another Monday. But ये 5 odd day जो है ना, that will create us the problem. So now please understand this. That means in 100 years we are getting how many odd days? We are getting, let me write odd days. We are getting 5 odd days in total. Now what
इफ 200 ईयर्स, आप बताओ 200 ईयर्स में क्या होगा? देखो, सो वी विल गेट 5 into 10, like 5 into 2, because 100 into 2 is 200. So we should get 10 odd days. But 10 odd days तो हो नहीं सकता, क्योंकि हर साथ में वो राउंड ऑफ होता है. तो देखो 10 minus 7 if I do, तो 3 odd days मिलेगा. साथ में मंडे से मंडे हो गया, then only 3 days remaining. So that means it is actually equal. Actually, let me write down this only. 10, which is equal to actually 3. So 3 odd days we are getting. Now in 300 years, what will happen? Every 300 years, you see what will happen. So 3 odd days था हर 200 में, या if you want to go by 500 में 5 था, तो देखो आपको 5 into 3 या 15 मिलेगा, बिकॉज 100 ईयर्स में 5 होता है, तो डेफिनेटली 300 ईयर्स में 15 होगा. नाउ ये भी नहीं हो सकता, 15 मीन्स 7 करके वो राउंड ऑफ हो जाएगा, तो 14 days 2 weeks हो गया. ए 1 odd day we are getting. Now please understand, then 400 years में क्या होगा? Very interesting thing happens in 400 years time. What happens, you see, अगर आप इसको कैलकुलेट, तो 5 was for 100, तो आप 5 into 4 if you do, you will end up getting 20. Right? Everybody, please try and understand this. Everybody, please try and understand this. अभी 20 में कुछ तो missing है. Can anybody tell me what is missing there? What is missing? Anyone? क्या मिसिंग है? कोई एक चीज मिसिंग है, इसके साथ एक +1 होना चाहिए. वाई? बिकॉज 400 ईयर्स में लीप ईयर आता है. देखो मैंने बताया था, फॉर एवरी सेंचुरी ईयर द लीप ईयर मीन्स इट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 400, और द ईयर हैज टू बी डिविजिबल बाय 400. तो देखो अगर आप इसको 1 ऐड करोगे, तो इधर भी 1, दैट इज 21 ऑड डेज. 21 ऑड डेज हो नहीं सकता, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है. That means it is giving us 0 odd days. Please understand this. मतलब हर 400 साल के बाद क्या चल रहा है हम लोगों का? After every 400 years, we are getting 0 odd days. मतलब if 1st January of year 0001, if that was, say for example, Monday, then after 400 years, मतलब 1st January of 401, it has to be another Monday. You understand my point? You understand my point here कि definitely, अच्छा 4000 लिख दिया मैंने, extremely sorry. So 4000 also works actually, but 401. Then so इसका मतलब क्या है? हर 400 सालों में क्या चल रहा है? हर 400 सालों में we are getting 0 odd days. Right? Now this concept is very very important, and actually that is something that you need to remember. बाकी तो मिल जाएगा. And कैसे किया, इसीलिए मैं I was telling you guys कि this chapter is like it deals with concepts rather than techniques. Conceptual clarity is very very important. So if we do this, now you see, now if we move on to the question, हमको जाना है 2006 तक. एंड 400 साल में क्या होता है? 0 ऑड डेज होता है. तो 400 साल में 0 ऑड डेज, देन 800 साल के बाद 0, देन लाइक 1200 के बाद 0, 1600 के बाद 0, 2000 के बाद 0. मतलब इफ आई से, प्लीज अंडरस्टैंड, 2000 ईयर्स के बाद लाइक 0 आएगा, तो आई कैन से 1st January of 2000 is what it will give us 0 odd day. 0 odd day. Please understand this. I've forgotten to write 0 now. 0 odd day I can write. Please understand this. This is very very important to understand कि 1st January, so 2000 साल के बाद क्या आएगा? कोई भी odd day नहीं बचेगा. Now, if that happens, अगर ये हुआ, तो अभी देखो क्या होगा. So 1st January 2000 and like 2000 is giving us 0 odd days. But हमको तो 2006 चाहिए. तो उधर से ऐसे सोचो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1st January of 2005 2006 तक चले जाते, प्लस क्या बचेगा? 28 January मीन्स प्लस 28 days. देखो ना, मैं इसको ऐसे कैन आई चॉट इट डाउन कि भाई देखो 1st January 2006 तक जाना है. नाउ हम कितना दूर पहुंचे? 2000 तक पहुंचे. ठीक है, 0 odd day तक हम लोगों ने हम लोग पहुंच गए.
नाउ 2006 में क्या होगा देन? 2000 से 2006 मतलब 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। नाउ इसमें एक ऑड डे आएगा, एक एक साल में एक एक ऑड डे आता है बिकॉज दीज आर ऑल ऑर्डिनरी ईयर्स। तो उसके बाद और एक, उसके बाद और एक, बट 2004 इज लीप ईयर, तो इसमें दो आएगा, अगेन इसमें एक, अगेन इसमें एक। तो कितने सारा ऑड डेज आया देखो। लाइक अच्छा एक काम लाइक समझो अच्छे से, 2006 को टेल मी वन थिंग, शुड आई टेक दिस, शुड आई टेक 2006 या 2006 को छोड़ के करेंगे? यू सी द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज वी शुड नॉट टेक दिस। नाउ यू मे आस्क सर क्यों, व्हाई वी आर डूइंग दिस? प्लीज अंडरस्टैंड 2006 तक का बात चल रहा है, मतलब वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट 2005 का 31st दिसंबर, बिकॉज उसके बाद देखो वी आर गोइंग टू ऐड 28 days, नो? सो फ्रॉम 1st January to 28th of January we'll add. So we need to kind of not take 2006 into account. So 2001 से देखो तो 1 odd day, 2, 3, 4 odd days and 2s are 6. तो मतलब इधर क्या आएगा? 6 odd days आएगा plus we'll get 28 days as we have discussed. So 28th January तक जाने के लिए we have to add 28 to those 6 odd days. I hope this is getting clear. Now तो ये अगर मेरे को मिल गया तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आर 34 days. 34 days तो हो नहीं सकता क्योंकि एवरी 7 days में वो रीसेट हो जाता है, तो 7 से करोगे तो यू सी वी आर गेटिंग 4 weeks, दैट इज 28 days प्लस 6 ऑड डेज. नाउ हमेशा ये चीज याद रखो, तो 6 ऑड डेज को अगर ऑड डे 0 होगा, ऑड नंबर ऑफ डेज आर 0, then it means it's a Sunday because we like always calculate the week from Sunday. ठीक है, this is a convention. Now then definitely क्या होगा? then एक होगा तो एक दिन आगे कर दो, Monday हो जाएगा. Now similarly you tell me if we add 6 odd days क्या आएगा बताओ? देखो 7 odd days होता तो reset हो जाता, Sunday आ जाता. 6 है तो इसमें आएगा Saturday, इसमें आएगा Saturday, and that is your answer. That is option number 1. You understand this point here. Now, if you guys are unsure, किसी को अगर कुछ भी डाउट है, do one thing, क्योंकि ultimately we are doing calendar. एक काम करो, use your phone, phone ले लो, लैपटॉप में देख रहे हो तो लैपटॉप ले लो, कंप्यूटर ले लो, whatever. Just go to the 28th January 2006 and check. हमेशा इसको आंसर मिलाना नहीं होता, आपको खुद पता हो जाएगा कि आपने सही किया गलत किया, कि इसमें सैटरडे आ रहा है. इफ दैट डेट इज सैटरडे, कैलेंडर खोल के आपको वो दिखा, देन यू आर करेक्ट. अगर कुछ अलग आया देन इट्स अ प्रॉब्लम. ऑलवेज वन सेकेंड लेट मी से, जो भी साल आप ले रहे हो ना उसको कभी ऐड मत किया करो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 31st December ऑफ द प्रीवियस ईयर. बाकी उसमें जो जितना दिन होगा वो ऐड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस वॉज 28th of February 2006, तो क्या करते? 31 days of like January and 28 days of February we would have added. तो मतलब इधर 6 odd days plus 28 plus 31, जो भी आता उसको 7 से डिवाइड करके जितने सारे ऑड डेज आता अकॉर्डिंगली वी वुड हैव गिवन द आंसर. हमेशा ये याद रख लो कि 0 ऑड डेज मतलब संडे से स्टार्ट होता है, देन 1 में मंडे, देन ट्यूसडे, देन लाइक व्हाटएवर दैट. ठीक है, this has to be very very clear. चलो लास्ट वन क्वेश्चन लेट अस डू. अच्छा आई गेस और दो क्वेश्चन कर लेते हैं. चलो दिस टाइप का क्वेश्चन ये लास्ट होगा. 15th August 2010. अगेन अभी देखो उतना नहीं चाहिए, क्यों? वी नो 400 years में क्या होता है, वी गेट 0 odd days, राइट? सो जस्ट यूज दैट कंसेप्ट हियर. सो 2010 मतलब 2000 साल में क्या होगा? 2000 years में क्या होगा? विल एंड अप गेटिंग 0 odd days बिकॉज दैट्स अ मल्टीपल ऑफ 400. सो मेरे को 10 सालों का लेना है, राइट? सो 2001, 2002, 2000, I'm just writing 03, 04, 05, 06, 07. So let's write here 08, 09, not 10 because I told you वो साल नहीं लेना होता है. तो 2001 तो देखो इधर +1 होगा, इधर +1 होगा, इधर +1 होगा. 2004
plus 2y because that's a leap year. We are talking about a leap year here. Now for 05 में plus 1, 06 में plus 1, 07 में plus 1. 08 once again it will be plus 2. Why? It's again a leap year. And this is again, this is again plus 1. Right? So total number of odd days 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So we are getting 11 odd days. Right? तो 2001 से 2010 तक. तो 2000 and तो अल्टीमेटली सोचो 15th अगस्त 2010. इसका मतलब इसको क्या है ना, राइट, कि चलो तो 1st जनवरी ऑफ 2010 ले लेते प्लस वट एवर इज फ्रॉम 1st जनवरी टू 15th अगस्त. 1st जनवरी टू 15th अगस्त कैसे लेंगे भाई, इसको तो मैनुअल करना है, इसका और कुछ लाइक देयर इज नो अदर वे. तो जनवरी में कितने दिन होते, 31 डेज. फेब्रुवरी में 2010 इज नॉट अ लीप ईयर, 28. देन अगेन, अच्छा लेट्स राइट इट लाइक दिस, 31 प्लस फेब्रुवरी का 28, देन मार्च अगेन 31, देन अप्रैल 30, देन अगेन बताओ अप्रैल के बाद मई इज 31, देन जून 30, देन जुलाई 31, अगस्त 31, बट अगस्त पूरा नहीं, अगस्त कितने तक, 15 तक. सो दिस जस्ट ऐड देम एंड अंडरस्टैंड. चलो लेट्स ऐड देम. तो काम करते 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 एवरीथिंग इज अराउंड 30. सो 7 3s आर हाउ मच, 210, राइट. 210 हो गया, 30 डेज का ले लिया. तो इधर एक 1 एक्स्ट्रा है, इधर 2 कम है, लाइक दैट मीन्स -1. देखो दिस इज आई कैन राइट +1. अच्छा लेट्स राइट इट ओवर हियर ओनली. सो इधर 210 को मैंने इस तरफ लिखा प्लस, देखो इधर 30, इधर 31 को मैंने 30 लिया था तो -1. दिस इज प्लस, सॉरी अगेन उल्टा सीधा लिख दिया, +1. अगेन दिस इज -2 +1 प्लस 30 है तो 0 है, +1 +0 +1 +15. चलो 1 +1 +1 -2 गॉन. सो 1 and 1 2 days I have left, इसको रख देते प्लस 15 days over here. सो ऐड करोगे तो 210 + 15 is 225 + 2 is 227. सो दैट मीन्स टोटल, अच्छा इसको मैं हटा देता हूं, अच्छा बट रादर यू कैन राइट कीप इट, नो वरीज. सो दैट मीन्स दिस थिंग प्लस 227 odd days. So this is the whole thing you need to calculate. Now you see, तो ये 227 odd day क्या होगा, क्योंकि देखो अंडरस्टैंड दिस, अच्छा नॉट दिस, दिस इज 227 मीन्स इसको ऐसे लिख दो, अच्छा 2010 एंड दिस. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड 227 odd days. नाउ 2010 तक जाने के लिए कितना odd day था, उधर था 11 odd days. So you need to add them as well. देखो अंडरस्टैंड दिस, ये 227 odd days क्यों आया, बिकॉज मेरे को 1st जनवरी से 15th अगस्त तक जाना पड़ा. एंड ये 11 odd days क्यों आया, बिकॉज मेरे को 2001 से 2009 तक जाना पड़ा. So total is how much, 227 plus 10 is 237. So 238 odd days. Now उसका 7 से डिवाइड करके निकाल लेते, चलो 7 3s are 21. So 12, so this is kind of 34 weeks. मतलब ये डिविजिबल है, मतलब 0 odd days. Now 0 odd days का मतलब क्या होता था, कौन सा दिन आता था, लास्ट क्वेश्चन में किया था, संडे आता है. So your answer to this question is going to be Sunday, option number 3. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव लेंथी होता है. ये बिल्कुल डिजिटल में ही आता है सिर्फ, बट प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. यू नीड टू हैव अ वेरी क्लैरिटी ओवर द कंसेप्ट. नहीं तो बहुत लोगों को आई अंडरस्टैंड कि ये वाला क्वेश्चन, ये लास्ट 2 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बट स्टिल देखो यही तो लाइक ब्यूटी ऑफ प्रिपरेशन है कि आपको अच्छा नहीं भी लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तब भी आपको करना है, एंड यू शुड बी अप फॉर इट. तो चलो लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते, थोड़ा इजी वाला, ताकि आप लोग थोड़ा इजी नोट में वी कैन फिनिश. ये देखो उल्टा है. 6 मार्च 2005 इज मंडे. 6 मार्च 2004 कौन सा दिन था. नाउ प्लीज आप बोलोगे सर 2004, सो लिख लेते 6 मार्च 2004 एंड 6 मार्च 2005. Now you see इधर ना उल्टा दिया है. दिस इज गिवन एज मंडे. नाउ 2004 क्या होगा, आप बोलोगे सर 2004 तो सर लीप ईयर होता है, बट दैट इज वेयर द साइकिल वाला पार्ट कम्स.
नाउ टेल मी, लीप ईयर का जो एक्स्ट्रा डे है दैट वाज एडेड एट 29th of February, एंड ऑफ फेब्रुवरी वो ऐड हो जाता है, राइट? तो मार्च में तो 6 मार्च से स्टार्ट हुआ 2004 का, 6 मार्च 2005। डज दिस पर्टिकुलर डे जो एक्स्ट्रा डे है वो ये साइकिल में आता है? द आंसर इज नो। तो आंसर इज नो मीन्स जो इसको वी विल ट्रीट इट एज एन ऑर्डिनरी ईयर ओनली। डोंट ट्राई टू ट्रीट इट एज अ लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर वाला जो था 6 मार्च 2003 से 6 मार्च 2004 अगर पूछता देन वी वुड हैव डन दैट। नाउ उल्टा है तो क्या होगा? देखो, प्लस होता है तो वी मूव फॉरवर्ड, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेंसडे एंड सो ऑन। पीछे तो उल्टा है तो पीछे जाना पड़ेगा। सो मंडे से पीछे जाओगे तो क्या आंसर आएगा? इट विल बी अ संडे। इट वाज अ संडे। दैट मीन्स डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगेन लेट मी से दिस, ये हमेशा आप कैलेंडर से नहीं भी मिल सकता है, बिकॉज मैंने लिख दिया कि 6 मार्च 2005 इज मंडे, इफ सो इफ आई डिडंट चेक किया वेदर इट वाज ट्रूली अ मंडे और नॉट, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से आंसर आएगा। आप कैलेंडर देख के आंसर मत बैठा देना। बट ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा जिसमें कोई मतलब कोई लाइक काइंड ऑफ हुक नहीं है कि ये इधर हुक क्या था कि ये मंडे है, ये मेरे को पता है, तो वैसा हुक अगर कुछ नहीं होगा देन डेफिनेटली भाई एक चीज समझ लो कि आपको लाइक जो आंसर आएगा वो कैलेंडर से हमेशा मैच करेगा, बट नॉट नेसेसरीली ओवर हियर। I hope I've made myself clear. So that was all about calendars. I hope you guys have understood this. If you have a few doubts which you may have in this chapter, feel free to comment it down below. Okay, so thank you so much for watching this video. I'll see you guys in the next video. Till then, please take care. Bye bye.